हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। आज हम आपकी बुक रुचिरा प्रथमो भाग्य का चौथा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में बच्चों हमने आपके बुक का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कवर कर लिया था। आज हमारे चौथे चैप्टर का नंबर है। तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। आपका ये लेसन है चतुर्थ है पाठ है। चतुर्थ का अर्थ होता है चौथा, पाठ है का अर्थ होता है पाठ, लेसन, चौथा पाठ। आपके इस लेसन का नाम है विद्यालय। ये विद्यालय दो वर्डों से मिलके बना है। क्या क्या है बच्चों? विद्या प्लस आलय। अब आप सोचोगे ये क्या है? ये भी दो वर्णों से मिलके बना है। ये बना है द प्लस ये दोनों आधे थे, इनके आगे कोई भी स्वर नहीं था, तो इन दोनों ने आपस में संधि कर ली और ये बन गया ऐसे द, और फिर ये बन गया ये द ऐसे बना है। विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है पढ़ाई, जहाँ कहीं भी हम पढ़ाई करते हैं, और आलय का अर्थ होता है कोई भी स्थान जहाँ हम कंफर्टेबली बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि विद्यालय यानी कि स्कूल। ये हो गया आपके चैप्टर का नाम विद्यालय। तो बच्चों, इस चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक से डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं बुक से पढ़ूंगी। आप भी अपनी बुक ओपन रखना और मेरी वीडियो को चालू रखना। मेरी आवाज़ सिर्फ सुनते रहना और अपनी बुक में पेंसिल के साथ इसको समझते रहना। इससे आपको ईजिली हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, साथ साथ आप वीडियो भी देख लोगे और अपनी बुक से समझ भी लोगे। तो बच्चों, इसी चैप्टर से हम शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठ है, चौथा पाठ, विद्यालय, स्कूल। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा। इस चित्र में कुछ बच्चे दिखाए गए, इसमें लड़का लड़की दोनों है। कुछ टीचर्स दिखाए गए हैं, इसमें फीमेल और मेल दोनों ही हैं। इसमें बताया गया है एषः यह विद्यालय स्कूल है। अत्र यहाँ छात्रा, छात्रा यहाँ बहुवचन में है। यहाँ लड़कों के लिए भी छात्रा प्रयोग हुआ और लड़कियों के लिए भी छात्रा प्रयोग हुआ है। इसके बहुवचन में ये छात्रा लिखा गया है, तो यहाँ पे आप छात्रा को लेना कि लड़के लड़कियां मिक्स बता रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट है शिक्षिका। यहाँ पे शिक्षिका ज़्यादा मेल टीचर्स के लिए हुआ है, बहुवचन में ये शिक्षक शिक्षिका बन जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेल टीचरों को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षिका। सेम यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों यानी कि फीमेल टीचरों को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे बहुवचन में शिक्षिका लिखा गया है। महिलाएं टीचर यानी कि महिलाएं शिक्षिकाएं च और संति हैं। यह विद्यालय है, यहाँ छात्रा, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, एक चित्र दिया गया है। इसमें 2-3 लड़कियां बैठी हुई है, सामने उनके कंप्यूटर खुला हुआ है। इस पैराग्राफ में दिया गया एषः यह संगणक, इसको बोलते हैं बच्चों संगणक। संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का अर्थ होता है जहाँ पे हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि लैब। जैसे बायोलॉजी लैब होता है आपके स्कूलों में, वहाँ हम केमिकल्स या और सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो केमिस्ट्री लैब हो जाता है। और कुछ बायोलॉजिकल चीज़ यूज़ करते हैं तो बायोलॉजी लैब हो जाता है। तो हम जहाँ कंप्यूटर को यूज़ करेंगे ना, वो कंप्यूटर लैब हो जाएगा। हिंदी में उसको बोल देंगे प्रयोगशाला। मतलब जहाँ कहीं भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, वो प्रयोगशाला हो जाती है। एषा यहाँ संगणक यंत्र, कंप्यूटर, प्रयोगशाला, लैब, यानी कि आप नॉर्मल आपको लैब याद नहीं रहे तो आप प्रयोगशाला भी बोल सकते हो। प्रयोगशाला अस्ति है, यहाँ कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानी यहाँ संगणक यंत्रानी, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटरों के बारे में बताया गया, उसको बहुवचन में टर्न कर दिया गया, इसलिए लिखा गया है संगणक यंत्रानी। यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर हैं। यहाँ यह कंप्यूटर लैब है, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर है। हो गए बच्चों 2 पैराग्राफ क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ पे कई बच्चे दिखाए गए, एक बगीचे से का सीन दिखाया गया है, काफ़ी पेड़ घास वगैरह उगी हुई है। साइड में बताया गया है एतत् यह अस्माकम हमारे विद्यालय से, विद्यालय का उद्यानम। उद्यानम का अर्थ होता है बच्चों बगीचा। अस्ति, बगीचा यानी कि प्लेग्राउंड। आपके स्कूलों में प्लेग्राउंड होता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने, बगीचे में पुष्पाणि, पुष्प का अर्थ होता है फूल, और पुष्पाणि यानी कि इसको बहुवचन में टर्न किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे फूल। बगीचे में पुष्पाणि फूल संति है। वयम, वयम का अर्थ होता है बच्चों हम सब। अत्र यहाँ क्रीडामय, क्रीडामय का अर्थ होता है खेलते हैं, यहाँ भी बहुवचन में किया गया है तो क्रीडामय है। पठामय पढ़ते हैं, च और।
हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसलिए इन्होंने बोला है क्योंकि कई बार सर्दियों में धूप में हमें बाहर बिठा दिया गया है प्लेग्राउंड में कि धूप लग जाएगी और बच्चे कंफर्टेबली पढ़ लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा पट हमें दिया गया है। तो मैं इसको रिपीट करती हूँ, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे चाहे बच्चों लास्ट में दिया गया और, लेकिन और हम लास्ट में तो लगाते नहीं है, तो उसको हम ऑटोमेटिकली जब इसका अर्थ लिखेंगे ना, ये हमें कुछ सुधार खुद से करना पड़ता है बच्चों संस्कृत लैंग्वेज में। तो इस चाहे को आगे ले आएंगे और ये और आगे लग जाएगा। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। हमने अपने इस पेज के 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिया गया एक लड़की है और एक लड़का है। इसमें लड़की का नाम ऋचा बताया और लड़के का नाम प्रणव बताया, और ऋचा और प्रणव आपस में बातें करते हुए क्या बोलते हैं। पहले ऋचा बोलती है तव, तव का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारा, नाम यानी कि नाम, किम का अर्थ होता है बच्चों क्या, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा पूछती है प्रणव से तुम्हारा नाम क्या है। अब प्रणव बताता है मम, मम का अर्थ होता है बच्चों मेरा, नाम, नाम, प्रणव है, प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तो तुम्हारा नाम। अब प्रणव ऋचा से अपनी लाइन में पूछ रहा है साथ साथ, ऐसे पूछने देते आप मान लो किसी से पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो बताए मेरा नाम प्रणव है, तो वो साथ साथ पूछ ले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें ही इन्होंने ऐसे ही पूछ रखा है, प्रणव अब साथ साथ पूछ रहा है तो तुम्हारा नाम, नाम, किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब ऋचा बोलती है मम मेरा नाम, नाम, ऋचा, ऋचा है, मेरा नाम ऋचा है। अब ऋचा साथ साथ अपनी लाइन में उससे क्वेश्चन करती है और बोलती है तवम, तुम, तवम का अर्थ होता है तुम, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, पठसी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, प्रणव बोलता है अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। बच्चों ये ऋचा प्रणव कहीं अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में होंगे, किसी अलग अलग क्लास के होंगे पता नहीं होगा, या फिर स्कूल के अराउंड होंगे, तो ये कहीं बात कर रहे हैं तो वो इशारा करके बताता है कि मैं यहीं ही पढ़ता हूँ। वो ऋचा ने पूछा था कि भाई तुम कहाँ पढ़ते, तो प्रणव बताता है मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, यानी किसी स्कूल में पढ़ता हूँ। अहम मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा बोलती है अब अहम मैं, अपी का अर्थ होता है भी, मैं भी अत्र यहाँ, एव ही पठामी पढ़ती हूँ, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। अब ऋचा बोलती है कि मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। प्रणव पहले बोलता है मैं यहीं पढ़ता हूँ, यानी कि इस स्कूल में पढ़ता हूँ। ऋचा बोलती है मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, इस स्कूल में पढ़ती हूँ। ऋचा अपनी लाइन एक और ऐड करती है इदानिम का अर्थ होता है बच्चों अब, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। ऋचा बोलती है हम दोनों यानी कि मैं और तुम, ऋचा और प्रणव मित्र स्वयं हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। ऋचा बोलती है कि ऋचा और प्रणव के बीच में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो साथ साथ ऋचा बोलती है कि अब हम दोनों दोस्त हैं। बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह चित्र में एक फीमेल टीचर दी गई है और 3-4 लड़कियां हैं। यहाँ सिर्फ बच्चों देखना आप 3-4 लड़कियां हैं। हम 5वां पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया शिक्षिका, शिक्षिका यानी कि फीमेल टीचर। शिक्षिका बोलती है छात्रा, यहाँ पे छात्रा सिर्फ लड़कियों के लिए प्रेजेंट हुआ है, तो हम सिर्फ लड़कियों के लिए ही समझ के चलेंगे। छात्रा, उसके बाद छात्रा के बाद बच्चों आप देख रहे होंगे आप ऐसा कोई निशान है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है बच्चों हे का मतलब होता है जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं तो हाय हेलो कर देते हैं, संस्कृत में हम किसी को बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे हे, यानी कि जैसे प्रणव है तो उसको बोलेंगे हे प्रणव, और रिप्रेजेंट उसके लिए संस्कृत में निशान के लिए ये लगा देंगे और बोलने में ये आएगा। जैसे बोलेंगे हे प्रणव है यानी कि अरे प्रणव इधर आओ। इस हे का अर्थ अरे भी होता है कि अरे प्रणव, अरे ऋचा, सेम उसी तरह इस पैराग्राफ में दिया गया है। शिक्षिका बोलती है छात्रा, हे छात्राओं, यानी कि वो उनको बोल रही है कि वे मान लो कहीं से साइड से जा रही हैं, किसी फीमेल टीचर ने देखा, वो उसको बोल रही है कि हे छात्राओं। वे छात्र फिर समझ जाएंगे कि भाई ये हमें अपने पास बुला रही है, तो वो उसको बोलने में आ रहा है कि हे छात्राओं। वे छात्र उसके पास जाती हैं। आगे बोलती है वो शिक्षिका यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, किम क्या, कुरुथ कर रही हो, तुम सब क्या कर रही हो।
शिक्षिका ने पूछा कि हे छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो। अब छात्रा बताती हैं, सारी वे लड़कियां तीनों चारों साथ मिलकर बोलती हैं, आचार्य। आचार्य का अर्थ होता है कि हे शिक्षिका, हे शिक्षिका, वयम हम सब गच्छामः जा रहे हैं। वयम का अर्थ होता है हम सब, गच्छामः का अर्थ होता है जा रहे हैं। हे आचार्य, हम सब जा रहे हैं। हे आचार्य, हे शिक्षिका, हम सब जा रहे हैं। फिर शिक्षिका बोलती है, यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छते जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रा फिर बोलती है, वयम हम सब सभागारम। सभागारम का अर्थ होता है बच्चों प्रेयर का टाइम। आपके स्कूल में भी जैसे सुबह सुबह असेंबली टाइम होता है, प्रेयर टाइम होता है, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, प्लेज वगैरह लेते हैं, कई बच्चे हमें न्यूज़ वगैरह पढ़ के दिखाते हैं, क्विज होती है, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं सभागारम। सभागार में गच्छामः जा रहे हैं, हम सब सभागार में जा रहे हैं। वे लड़कियां वे होंगी जो आपके स्कूल में भी जैसे 3-4 लड़कियां मिलके प्रेयर कराती है ना, वे लड़कियां वही होंगी। तो वो बता रही है कि हम सब सभागार में गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका आगे शिक्षिका बोलती है, युष्माकम तुम सब पुस्तकानि पुस्तक कुत्र कहाँ संति है। युष्माकम तुम सब की, यानी कि तुम चारों की, पुस्तकानि पुस्तक कुत्र कहाँ है। यहाँ पे पुस्तक इसलिए दिया गया है कि भाई तुम सब आगार में या कहीं प्रेयर जा रही हो तो तुमने प्रेयर लिखी होगी, वो कहाँ है, या फिर तुम न्यूज़ पढ़ रही हो तो न्यूज़ का कहाँ है। तो वही क्वेश्चन पूछ रही है शिक्षिका कि तुम सब की पुस्तकें कहाँ हैं। फिर छात्रा बताती है, वो मान लो हाथ में ले रखी होंगी, साइड वगैरह में होंगी, टीचर को नहीं दिखा होगा। तो अब छात्रा बोलती होंगी, उन्होंने पूछ लिया वो नॉर्मल कि भाई तुम सबकी पुस्तक कहाँ है। तो छात्रा बता रही है, अस्माकम हम सबकी पुस्तकानि पुस्तक अत्र यहाँ संति है। मान लो उन छात्राओं ने साइड में ले रखा होगा तो वे पूछते होंगे भाई तुम सबकी पुस्तक कहाँ है, तो ऐसे उठा के बता रही है कि हम सबकी पुस्तक यहाँ है। अब हमारा आता है 6th पैराग्राफ। इस चित्र में देखो, आप एक तो किसी भी पैराग्राफ को देख रहे हो तो उसके चित्र को जरूर देखा करो अगर बुक वालों ने दिया है। इसका मतलब होता है कि वो आपको हिंट दे रहे हैं, एक इजी वे दे रहे हैं आपको समझने के लिए। इस चित्र में दिया गया है कि कोई मेल टीचर है और 2 लड़के हैं, लड़कियां नहीं दिख रही, 2 लड़के ही हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं कि शिक्षक है, टीचर बोलता है छात्राओं, 2 छात्र हैं, 2 लड़के हैं, तो उस द्विवचन के लिए छात्राओं प्रयोग किया गया है। तो बोलते हैं छात्राओं, हे छात्रों, युवाम तुम दोनों, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, किम का अर्थ होता है क्या, कुरुतः कर रहे हो, हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर छात्र आंसर देते हैं, आचार्य, हे आचार्य, हे शिक्षक, आवाम हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। श्लोक बच्चों संस्कृत में होता है 2 लाइनों की, कोई 2 लाइनों का मान लो कोई पेयर होता है, 2 लाइन या 4 भी हो सकती है, आपके लेवल पे तो 2 ही आएंगी, उसको श्लोक बोलते हैं। और श्लोक को गाया जाता है, जो ज़्यादा विद्वान या जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे श्लोक को हमेशा गा कर बताते हैं। लेकिन आपके छोटे लेवल पे तो आप तो समझ लोगे, आपके लिए वही काफ़ी होगा क्योंकि डिफ़िकल्टी इतने होते हैं। तो बच्चों इसमें वही बताया गया है कि आवाम हम दोनों श्लोक को गाया व गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक है, शिक्षक फिर पूछता है शोभनम, शोभनम का अर्थ होता है अच्छा, वेरी गुड। आपको जैसे टीचर आप कुछ अच्छा काम करते तो आपको बोल देते वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही उन्होंने संस्कृत में बोला है शोभनम, अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, किम क्या, युवाम तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक को लिख नहीं रहे हो, तुम लिखते नहीं हो उसको। फिर दोनों छात्र बोलते हैं, आवाम हम दोनों लिखावे का अर्थ होता है लिखते हैं, पठावे का अर्थ होता है पढ़ते हैं, गायावे का अर्थ होता है गाते हैं, चित्राणी चित्र, अपी भी रचयावे का अर्थ होता है रचित करते हैं, रचना करते हैं, लिखते हैं। छात्र बोलते हैं हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। पहले छात्र बोल रहे थे कि हे आचार्य हम श्लोक को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। फिर शिक्षक बोल रहे हैं अच्छा तुम सिर्फ गा रहे हो, तुम लिख के नहीं देख रहे हो उसको। फिर छात्र बोलते हैं नहीं
हम उसको लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और उसको रचित भी कर रहे हैं, उसको लिख के भी देख रहे हैं। फिर शिक्षक क्या बोलते हैं बहुशुभनम। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा, बहुशोभनम का बहुत अच्छा, वाओ वेरी गुड, ऐसे टीचर खुश हो जाता है और उसको बोलते वेरी गुड शाबाश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा रिपीट करके बता देती हूँ। शिक्षक बोलते हैं हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र बोलते हैं हे आचार्य हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक बोलते हैं अच्छा वाओ वेरी गुड, क्या तुम दोनों श्लोक को लिख नहीं रहे। छात्र बोल रहे हैं हम दोनों लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे, उसको लिखकर भी देख रहे हैं। शिक्षक बोलते बहुत शोभनम, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे पार्ट के 6 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको शब्दार्थ को उच्चारण करना सिखाऊंगी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। वीडियो चला के एक बार मेरी सुनना, फिर उसी तरह उसको बोल कर देखना। इससे आपको संस्कृत पढ़ने में भी अच्छी आएगी और उसके वर्ड भी याद रहने लगेंगे। संगणक यंत्राणी, कंप्यूटर, अनेक कंप्यूटर। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हम लोगों का। वयम, हम सब। जो बच्चों ये कई नए वर्ड आए हैं, वयम, तौ, मम, अहम, इनका याद रखना, ये आपको हर लेसन में मिलेंगे और ये बिल्कुल बेसिक है। एटलीस्ट आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे इजीली बढ़ पाओगे। वयम हम सब, तौ तेरा, मम मेरा, तवम तुम, अहम मैं, एव ही, अपि भी, एव ही अपि भी, इदानीम अब इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे दो मित्र, सवह है, यूयम तुम सब, आचार्य शिक्षिका, हे शिक्षिका। संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, किसी का बोध करना। हे शिक्षिका, युष्माकम तुम्हारा, तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, असेंबली आपका प्रेयर टाइम, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक है, शोभनम अच्छा, गायावह है गाते हैं गाती है, रचयावह है बनाते हैं बनाती है। यहाँ आपके लेसन में तो ये लड़कों के लिए वो है, लेकिन इसको दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आपके शब्दार्थ भी खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने आपके चौथे लेसन का के 6-7 पैराग्राफ थे वो भी कवर कर लिए, साथ साथ उनके शब्दार्थ भी कवर कर लिए हैं। कई नए वर्डों का इंट्रोडक्शन हुआ, आप उनको केयरफुली याद रखना, उसका प्रैक्टिस करते रहना। संस्कृत को साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, आप उसका उच्चारण भी ढंग से कर पाएंगे और आपको बोलना भी आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।